Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. प्रोग्राम सच्ची बातें, अनवान चर्स, हवाला गिनती की किताब 24वां बाब 7वीं आयत। उसके चरसों से पानी बहेगा और सिराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। आमीन। इब्रानी जुबान में दली कहते हैं, इंग्लिश में बकेट कहते हैं और उर्दू में डोल कहते हैं। संस्कृत जुबान के लफ्ज चर तोज से माखूज उर्दू में चर्च बना और बतौर इसम इस्तेमाल होता है। भंग के पत्तों पर लगी हुई लेसदार रतूबत जिसे नशे के लिए हुक्के या सिगरेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। कुएं से पानी निकालने का चर्मी डोल जो बैलों की ताकत से खींचा जाता है। चमड़े से बना हुआ थैला। चर्च दरअसल हिंदी में भी चमड़े के थैले को कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में यह लफ्ज सिर्फ एक मर्तबा लिखा गया है, गिनती की किताब 24वां बाब 7वीं आयत में। उसके चश्मों से पानी बहेगा, यानी खुदा उनको बरकत से ऐसे सराब करेगा जैसे आसमान से मींह, और फिर सराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उनकी इज्जत और तरक्की, जैसे लोगों की बड़ी तादाद हाकिम या बादशाह के लिए बायसे इज्जत होती है, वैसे ही बादशाह की शान शौकत और अजमत लोगों के लिए बायसे फख्र होती है। चुनाचे बलाम पेश गोई करता है कि उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा। ख्याल है कि अजाज उस इलाके का सबसे जबरदस्त बादशाह था। अजाज को इब्रानी जुबान में तेज या तुंद कहते हैं। अमलिकियों का मशहूर बादशाह। चर्च अमूमन आपाशी के काम आता है। ये लफ्ज सिर्फ गिनती 24वां बाब की 7वीं आयत में जमा के सीगे में आया है। कैथोलिक तर्जमे में डोल है, इब्रानी में इससे चमड़े का डोल ही मुराद है। यसाया का सीफा उसका 40वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, देख कौमें डोल की एक बूंद की मानंद है और तराजू की बारीक गर्द की मानंद गिनी जाती है। देख वो जजीरों को एक जर्रे की मानंद उठा लेता है। दुनिया की कौमें बेहकीकत हैं, सारी बड़ी और जोरावर कौमें नहायत शान शौकत और रोबो दबदबे वाले बादशाहों, नहायत गुंजान आबाद सल्तनतों, गैर कौमों के बेशुमार जजीरों, उसके हजूर में वो वसी और रीज समुंदर के मुकाबले में डोल की एक बूंद की मानंद है और तराजू की बारीक गर्द की मानंद गिनी जाती है। तराजू की गर्द इतनी कम होती है कि उसकी डंडी को झुका नहीं सकती, इसलिए नाचीज गिनी जाती है। यानी जमीन की सारी गर्द के मुकाबले में वो जजीरों को एक जर्रे की मानंद उठा लेता है और कौमें उसकी नजर में हेच है, बल्कि वो उसके नजदीक बतालत और नाचीज से भी कम तर गिनी जाती है। इब्तिदा में वो उन्हें अदम से वजूद में लाया, अब इसी आसानी से उनको वजूद से अदम में ले जा सकता है। वो सब बतालत है। ये वही लफ्ज है जिसका तर्जमा वीरान और सुनसान पैदाइश पहला बाब उसकी 2री आयत में किया गया है। इसे साबित होता है कि खुदा को दुनिया से कितनी ज्यादा मोहब्बत है कि अगरचे उसके हिसाब से ये ऐसी मामूली और छोटी चीज बल्कि नाचीज से भी कमतर है, तो भी उसकी मखलसी यानी फिदिये के लिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया।